हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टीफन अभिक्रिया। स्टीफन अभिक्रिया क्या होती है बेटा? इसके अंदर देखो, जब एल्किल नाइट्राइल क्या होता है बेटा? जब एल्किल नाइट्राइल का आंशिक अपचयन किया था, ये एल्किल नाइट्राइल है, इसका क्या किया बेटा अपन ने? आंशिक अपचयन कराया जाता है तथा प्राप्त उत्पाद क्या मिलेगा अपन को? एल्डिमीन। क्या मिलेगा? का प्राप्त उत्पाद एल्डिमीन का जल अपघटन कराया जाता है तो एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये अभिक्रिया क्या कहलाती है बेटा? स्टीफन अभिक्रिया कहलाती है। कैसे होती है अभिक्रिया? देखो, यानी अपन ने यहाँ पे क्या लिया? CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे अपन ने क्या किया? इसका आंशिक अपचयन किया, आंशिक अपचयन। पार्शियल रिडक्शन। और ये किसके द्वारा किया बेटा? SnCl2 की किससे रिएक्शन करा दी? HCl से। तो यहाँ पे हमको क्या निकलेगी? 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इससे क्या कर देगा? रिएक्शन। CH3 यहाँ आएगा, ठीक है, और यहाँ आएगा CH, एक H यहाँ जुड़ जाएगा, डबल बॉन्ड और NH। इसको क्या बोलते हैं? इस टाइप के, यानी जो डबल बॉन्ड से नाइट्रोजन और एक H जोड़ा होता है, इसको बोलते हैं एल्डिमीन। क्या बोलते हैं इसको? एल्डिमीन बोलते हैं। अभी एल्डिमीन का क्या किया बेटा अपन ने? जल अपघटन कराना है इसका। जब आप इसका जल अपघटन कराओगे तो ये 2 H किसके पास चले जाएंगे? इसके पास, और यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा? एल्डिहाइड, CH3CHO, ठीक है, CH3CHO मिला। तो इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? स्टीफन अभिक्रिया। तो स्टीफन अभिक्रिया डायरेक्ट आएगी तो क्या बोलोगे? एल्किल नाइट्राइड लोगे, CH3C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ लिखोगे आंशिक अपचयन, आंशिक अपचयन, और ये आंशिक अपचयन किसके द्वारा कराओगे? SnCl2 प्लस HCl के द्वारा करोगे। यहाँ क्या मिलेगा आपको? CH3CH डबल बॉन्ड NH। इसका नाम क्या है बेटा? एल्डिमीन है, एल्डिमीन। फिर इस एल्डिमीन का क्या कराएंगे अपन? जल अपघटन कराएंगे। तो यहाँ से क्या निकलेगा? -NH3, अमोनिया बाहर निकल जाएगा, जैसे यहाँ निकला था, माइनस अमोनिया बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ मिलेगा अपन को CH3C। अब ये 2 H कहाँ गए थे इसके पास? तो ये अमोनिया बना के बाहर निकल गया। उसके बाद क्या मिलेगा अपन को? CHO। इसका नाम है एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल बोलते हैं इसको, एथेनॉल बोलते हैं। ओके, है ना? अब मेरी बात सुनो, तो स्टीफन अभिक्रिया होगी हमारी। उसके बाद है हाफमान रिएक्शन, है ना? एमीन का संश्लेषण हाफमान रिएक्शन है। या हाफमान रिएक्शन किससे दे रहे हैं बेटा? अपन किसकी अभिक्रिया करा रहे हैं? RX की अभिक्रिया करा रहे हैं, RX की अभिक्रिया, यानी एल्किल हैलाइड की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो देख रहे हैं। एमीन का संश्लेषण या हाफमान अभिक्रिया, है ना? एल्किल हैलाइड को एल्कोहलिक अमोनिया से विकृत कराने पर 1 डिग्री 2 डिग्री एमीन तथा चतुष्क अमोनियम लवण प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया हाफमान अभिक्रिया कहलाती है। देखो, RX हमारे पास, RX क्या है बेटा? RX, और इसकी रिएक्शन किससे कराते जाओ? अमोनिया से। किससे करा दो? अमोनिया से। अब अमोनिया में क्या होता है? नाइट्रोजन पे लोन पेयर होते हैं, तुम्हें पता है बेटा। अब क्या होगा बेटा? यहाँ पे एक H बाहर निकलेगा, उसके जगह X जुड़ेगा। क्या ऐड होगा यहाँ पे? यह मिलेगा अपन को H, एक H बाहर निकला, X उसको ले गया साथ में, और यहाँ क्या मिला अपन को? H2, और यहाँ पे एक R जुड़ गया। जो हाइड्रोजन निकला उसकी जगह कौन जुड़ गया? R जुड़ गया। अब वापस से अभिक्रिया किससे होगी? RX से होगी। वापस से अभिक्रिया किससे होगी? RX से। तो यहाँ से एक X वापस एक H को निकालेगा, -HX निकल जाएगा। तो यहाँ क्या मिलेगा अपन को? यहाँ मिलेगा अपन को RH। अब कितने R हो गए? 2। कितने R हो गए? 2। यहाँ पे क्या हुआ? देखो, RX की रिएक्शन किससे कराए? अमोनिया से। तो यहाँ से एक H एक X के साथ चला गया, HX बाहर निकल गया, और उस H के जगह पे R जुड़ गया एल्किल सब। फिर ये अभिक्रिया वापस से आगे चली, वापस से RX ने अभिक्रिया करी, HX, है ना? इधर से क्या निकला? -HX निकला, और वहाँ पे एक और R जुड़ गया, और अभी यहाँ पे लोन पेयर है। अब ये रिएक्शन और आगे चलेगी, वापस से किससे अभिक्रिया होगी? RX से। कब तक होगी?
जब तक कि पूरे OH और पूरे H और लोन पेयर ख़त्म ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे HX, यहाँ पे RN R, ठीक है। फिर आगे इधर यहाँ पे जगह पे यहाँ क्या होगा, देखो वापस से RX अभिक्रिया होगी। अब यहाँ पे एक लोन पेयर बच रहा है बेटा अभी लास्ट, तो यहाँ पे लोन पेयर बच रहा है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे चारों जगह कौन जुड़ जाएगा, R जुड़ जाएगा। अब नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए लास्ट में, यहाँ पे क्या दिए, लोन पेयर, तो यहाँ प्लस चार्ज आ गया, तो ये पूरा क्या बन गया बेटा, कैटायन बन गया। तो ये जो X माइनस निकला था वो इससे यहीं पे जुड़ा रह जाएगा, और उसको क्या बोलेंगे अपन, चतुष्क अमोनियम लवण। क्या बोलेंगे, चतुष्क अमोनियम लवण। ठीक है, समझ आई बेटा आपको ये आपमान अभिक्रिया। देखो आपमान अभिक्रिया बिल्कुल सिंपल है, क्या करना है आपको, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो किससे, एक एग्जांपल से, देखो एक एग्जांपल से समझो कैसे। जैसे अपन ने लिया यहाँ पे CH3Cl, क्या लिया बेटा, CH3Cl, और यहाँ पे लिया अपन ने इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, अमोनिया से। और अमोनिया कैसी है, एल्कोहलिक अमोनिया। क्या लिखेंगे यहाँ पे, एल्कोहलिक अमोनिया। एल्कोहलिक अमोनिया से इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे से एक H बाहर निकलेगा, एक H बाहर निकलेगा, एक Cl बाहर निकलेगा, और जहाँ से H बाहर निकला उसकी जगह पे कौन जुड़ जाएगा, यहाँ पे 2 H रहेगी और यहाँ पे एक Cl जुड़ गया। ठीक है ना, अब मेरी बात सुनो आगे। अब वापस से अभिक्रिया होगी इसकी, किसकी, इसकी। यहाँ पे ये जो है ना हमारे पास बना है, क्लोरोएमीन बना है, यानी क्लोरोएमीन वापस से किससे अभिक्रिया करेगा, CH3Cl से। फिर वही होगा, क्या निकलेगा, क्या बनेगा, एक HCl बनेगा, यहाँ पे से एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, उसकी जगह कौन जुड़ जाएगा, CH3 जुड़ जाएगा। सॉरी, यहाँ पे CH3 जोड़ना अपन को, सॉरी यहाँ CH3 जोड़ना है, यहाँ CH3 इससे जुड़ रहा है, और एक H के साथ कौन जा रहा है, क्लोरीन बाहर जा रहा है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, वापस से एक तो पहले से जुड़ रहा था, एक और जुड़ गया, और एक H हैगा अभी भी, क्या हैगा, एक H, और यहाँ पे लोन पेयर रहेगा। अभी ये भी H हैगा, एक बार और होगी अभिक्रिया, वापस से CH3Cl से रिएक्शन कराएंगे इसकी। ये क्या होगा, यहाँ पे तीनों जगह कौन जुड़ जाएंगे, CH3 CH3 CH3, तो यहाँ पे आ गया लोन पेयर, और प्लस क्या निकलेगा, एक HCl और निकल जाएगा। अब मेरी बात सुनो, ये जो है ना, ये वाला कहाँ बना बेटा अपना, ये वाला, इसको बोलते हैं 1 डिग्री एमीन। क्या बोलते हैं, 1 डिग्री एमीन। ठीक है ना, 1 डिग्री एमीन है। उसके बाद ये वाला कौन सा, देखो इससे नाइट्रोजन से कितने एल्किन समूह जुड़ रहे हैं, 2, इसको बोलते हैं 2 डिग्री एमीन। और यहाँ पे नाइट्रोजन से कितने जुड़ रहे हैं, 3 जुड़ रहे हैं, इसको बोलेंगे 3 डिग्री एमीन। अब अभी अभिक्रिया होगी क्या, हाँ होगी, क्योंकि अभी लोन पेयर बाकी, लोन पेयर अनाबंधित इलेक्ट्रॉन बाकी। यहाँ पे CH3Cl वापस से, तो यहाँ क्या होगा, वापस क्या हो, अब मेरी बात सुनो, अब यहाँ से हाइड्रोजन निकलने के लिए कोई भी नहीं है, तो क्या होगा, यहाँ पे से CH3 इस पे जुड़ जाएगा। जब ये CH3 इस पे जुड़ेगा तो बताओ, नाइट्रोजन चारों तरफ से किससे घिरा हुआ है, नाइट्रोजन चारों तरफ से किससे जुड़ा हुआ है, मेथिल समूह से। अब ये जो लास्ट वाला जो मेथिल समूह जुड़ा है ना, ये जुड़ा ना, तब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, क्या आ गया, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे से जो Cl माइनस निकला था ये इस तरह से जुड़ गया। तो यहाँ पे हमारी आपमान अभिक्रिया कंप्लीट होगी। ठीक है, अब आगे देखो, ये रिएक्शन मैंने आपको कंप्लीट करा दी, इसका नाम है ट्राईमेथिलेमीन, डाईमेथिलेमीन, है ना। अब मेरी बात सुनो, जब हेलो एल्केन की सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है तो एल्किल नाइट्राइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्किल नाइट्राइड का। किसको, हेलो एल्केन की किससे अभिक्रिया करा रहे हैं, सोडियम अथवा पोटेशियम नाइट्राइड के साथ। KNO3, सोडियम नाइट्राइड को क्या बोलते हैं, NaNO3, और पोटेशियम नाइट्राइड को क्या बोलते हैं, पोटेशियम नाइट्राइड, सॉरी KNO2, KNO2 नाइट्राइड मतलब NO2। ठीक है, देखो रिएक्शन कैसे होती है।
हेलो एल्केन अणु लेंगे अपन, क्या लेंगे बेटा, हेलो एल्केन अणु RH। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे, अब देखो पोटेशियम नाइट्राइड किसको बोलते हैं, KNO2 को बोलते हैं बेटा, क्या बोलते हैं, KNO2 को। अब यहाँ पे कैसे होता है, नाइट्रोजन से डबल बॉन्ड से तो एक ऑक्सीजन जोड़ा होता है इसके अंदर, और एक सिंगल बॉन्ड से ऑक्सीजन जोड़ा होता है ना, और यहाँ पे K जुड़ा होता है, इस तरह से होती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये K+O N डबल बॉन्ड O, ठीक है। यहाँ पे KX क्या मिलेगा, यहाँ पे से K निकल जाएगा बाहर, K बाहर निकल जाएगा। अब अपन को क्या मिलेगा, KX मिल गया प्लस RONO डबल बॉन्ड O, ठीक है। यानी इसको शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं बेटा अपन, RNO2, क्या बोल सकते हैं इसको, RNO2। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे के लिए अपन ने CH3CH2CN KNO2, यहाँ क्या मिला बेटा अपन को, CH3CH2ON, ठीक है, KCl। जब हेलो एल्केन को AgNO2 के साथ अभिकृत किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, देखो एल्किल नाइट्राइड प्राप्त होता है यहाँ पे, और यहाँ पे नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड किससे बनता है, ऑक्सीजन से। अब मेरी बात सुनो, ये KNO2 लिया था आपने, लेकिन यहाँ पे AgNO2 लिया, क्या लिया आपने, AgNO2। जब हेलो एल्केन को AgNO2 के साथ अभिकृत किया जाता है तो नाइट्रो एल्केन प्राप्त होता है। अब यहाँ पे बॉन्ड किससे, ऑक्सीजन से नहीं बनेगा, नाइट्रोजन से बन रहा है। देखो वही वाला केस था जो वहाँ पे केस था ना, AgCN और KCN वाला केस था, वहाँ वही यहाँ पे हो रहा है। वहाँ पे पहले बॉन्ड किससे बना था, कार्बन से, यहाँ पे और नाइट्रोजन से बना था। अब यहाँ पे किससे बन रहा है, एक बार ऑक्सीजन से बन रहा है, एक बार किससे बन रहा है, नाइट्रोजन से। क्योंकि इसका तो आयनन हो जाता है K+ में और NO2 माइनस में, लेकिन इसका नहीं होता, इसमें आंशिक गुण आ जाते हैं, आंशिक सहसंयोजक गुण आ जाते हैं पजांस के नियम के अनुसार। तो देखो यहाँ से क्या होगा, ये RH एक C1 और AgNO2, तो यहाँ पे नाइट्रोजन से बॉन्ड बनता है और क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन बनता है। क्या बनता है, नाइट्रो एल्केन। इसमें एल्किल नाइट्राइड है, यहाँ पे नाइट्रो एल्केन है। यहाँ ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो उसको बोलेंगे एल्किल नाइट्राइड, और जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा ना, है एक ही, लेकिन एक बार ऑक्सीजन से बॉन्ड बन रहा है, एक बार नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं अपन, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, है ना। और सिल्वर हैलाइड मिलेगा अपन को। एग्जांपल देखो CH3CH2Br और AgNO2। अब AgNO2 टूटता नहीं, आयनिक होता नहीं, आयनन नहीं होता इसका, तो यहाँ से Br- निकल जाता है। यहाँ पे जो बॉन्ड है किससे बनता है, नाइट्रोजन से। देखो नाइट्रोजन से बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे AgBr निकल गया। अब देखो एक क्वेश्चन है आपका, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई वो नहीं है इसके अंदर रॉकेट साइंस। एल्किल हैलाइड को KNO2 से विकृत करने पर एल्किल नाइट्राइड बनता है। एल्किल हैलाइड को KNO2 से विकृत करने पर क्या बनता है बेटा, एल्किल नाइट्राइड बनता है। क्योंकि बॉन्ड किससे बन रहा है, देखो ऑक्सीजन से बन रहा है। जब ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, नाइट्राइट, और जब नाइट्रोजन से बॉन्ड बनेगा तो क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। क्या बनेगा, नाइट्रो एल्केन। यानी KNO2 से विक्रिया कराओगे तो क्या बनेगा, नाइट्राइट। AgNO2 से कराओगे बॉन्ड नाइट्रोजन से बनेगा तो क्या बनेगा, या नाइट्रो एल्केन। कारण क्या है, KNO2 एक प्रबल आयनिक यौगिक होता है, जिससे इसका आयनन हो जाता है K+ में, किस में हो जाता है बेटा, जिससे या आसानी से ONO नाभिक स्नेही का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, नाभिक स्नेही, यानी माइनस वाले आयन का निर्माण करता है, जो एल्किल हैलाइड के एक आयन को विस्थापित कर नाइट्राइड बनाता है। जबकि AgNO2 में Ag के छद्म निष्क्रिय विन्यास के कारण सहसंयोजी गुण आ जाते हैं, जिससे ONO नाभिक स्नेही पर आक्रमण नहीं होता। का नाभिक स्नेही पर आक्रमण नहीं होता। AgNO2 का नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पेयर के द्वारा क्या करता है, एल्किल समूह से बंध बनाता है, जिससे नाइट्रो एल्केन का निर्माण होता है। उसमें नाइट्राइड का निर्माण हो रहा है, उसमें नाइट्रो एल्केन का निर्माण हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किससे कराएंगे अपन, एस्टर का निर्माण करेंगे इसमें अपन। यानी किससे कराएंगे बेटा अपन, सिल्वर लवण से। सिल्वर लवण से एस्टर का निर्माण करेंगे अपन, किससे करेंगे, सिल्वर लवण से इसकी अभिक्रिया कराएंगे। सिल्वर लवण किससे बनाता है, देखो सिल्वर लवण, देखो ये हमारे पास है एसिटिक एसिड, ये AgOH है ना।
सिल्वर हाइड्रोक्साइड। एसिटिक अम्ल की अभिक्रिया करा है, ये अम्ल ये क्षार है, अम्ल क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है, यहाँ से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा, तो क्या बनता है लवण व जल। अब यहाँ पे क्या मिला, सिल्वर एसीटेट, सिल्वर एसीटेट, ठीक है। अब RX की अभिक्रिया किससे करा दी, सिल्वर एसीटेट से, तो ये Ag है ना बेटा, ये X को लेके निकल जाएगा। यहाँ क्या मिलेगा अपन को, CH3COOR। अब ये भी तो पूरा R है, RCOOR एस्टर ही तो होता है, ये AgX। इसकी अभिक्रिया बता देता हूँ मैं आपको, देखो यानी अपन ने CH3CH2Br ब्रोमोएथेन ले लिया, और ब्रोमोएथेन की किससे अभिक्रिया करा दी अपन ने, सिल्वर एसीटेट से, CH3COOAg। ये Ag किसके साथ, Br के साथ जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा, बोलो AgBr, ठीक है। और AgBr बन गया, फिर उसके बाद CH3CH2, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा OOCCH3, ठीक है ना। या इसको ऐसे लिख दो आप, कैसे लिख सकते हो इसको, CH3COOCH2CH3। अब मैंने इसको उल्टा करके लिख दिया ऐसे, इसका नाम क्या है बेटा, एथिल एथेनोएट। क्या नाम है इसका, ये एथिल है, ये एथेनोएट है, तो इसका नाम क्या हो गया, एथिल एथेनोएट, एथिल एथेनोएट, ठीक है। ये आ गया बेटा आपको समझ में, बिल्कुल सिंपल था, ये एथिल एथेनोएट बना दिया अपन ने। फिर उसके बाद है हमारा एल्केन थायोल का निर्माण। थायोल, थायोल क्या होता है बेटा, RSH, थायोल बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, थायोल, एल्किन थायोल, एल्केन थायोल RSH थायोल, या थायो एल्कोहल। RSH को क्या बोलते हैं, जैसे ROH होता है ना एल्कोहल, तो ये ऑक्सीजन की जगह पे अगर सल्फर आ रहा है ना, तो इसको बोलेंगे थायो एल्कोहल। एल्केन थायोल का निर्माण जब हेलो एल्केन को जलीय एल्कोहलिक सोडियम तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड से अभिकृत किया जाता है, तो पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फाइड या सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, तो थायो एल्कोहल का निर्माण होता है। कितना सिंपल है देखो ये भी। ये के लिए बेटा अपन ने RX यहाँ लिया सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, ठीक है, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं अभिक्रिया। अब यहाँ पे X को कौन लेके जाएगा ये, ठीक है ना, तो यहाँ पे मिलेगा RSH, इसका इसको बोलते हैं थायो एल्कोहल, थायो एल्कोहल क्या बोलते हैं बेटा इसको, थायो एल्कोहल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, थायो एल्कोहल बोलते हैं। इसके एग्जांपल बता देता हूँ, देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पे CH3Cl, यहाँ पे लिया NaHS, तो यहाँ क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोरीन को ले जाएगा तो सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, है ना, और यहाँ बनेगा CH3SH, है ना, CH3 थायोल, यानी मेथेन थायोल बन गया। ये क्या क्या है, मेथेन थायोल। एल्केन थायोल बोलते हैं ना, तो एल्किल समूह कौन सा है, मेथेन, तो ये मेथेन थायोल हो गया। दो कार्बन होते तो एथेन थायोल हो जाता वो, ठीक है ना। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया बेटा। तो फ्रीडेल क्राफ्ट अभिक्रिया अपन नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे।